सभी सनातन प्रेमियों को कमलेश झा आस्था और विश्वास के पर्व छठ पर्व पर हार्दिक स्वागत करते हैं। एक आलेख लेकर उपस्थित छठ और हमारी आस्था। जब विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की स्त्रियां अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज धज कर अपने आंचल में फल और पकवान लेकर निकलती है तो लगता है जैसे संस्कृति स्वयं समय को चुनौती देती हुई कह रही हो, देखो तुम्हारे असंख्य झंझावातों को सहने के बाद भी हमारा वैभव कम नहीं हुआ। हम सनातन हैं, हम भारत हैं, हम आर्यावर्त के धरोहर हैं। हम तब से हैं जब से तुम हो और जब तक तुम रहोगे तब तक हमारा अस्तित्व रहेगा। जब घुटने भर जल में खड़ी व्रती की सुपली में बालक सूर्य की किरणें उतरती है तो लगता है जैसे स्वयं भगवान सूर्य बालक बनकर उनकी गोदी में खेल रहा हो। स्त्री का सबसे भव्य और वैभवशाली स्वरूप मातृत्व का है। इस धरा को भारत माता कहने वाले बुजुर्ग के मन में भी स्त्री का यही स्वरूप रहता है। कभी ध्यान से देखिए, छठ के दिन जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ दे रही स्त्रियों को देखकर आपके मन में मोह नहीं श्रद्धा उपजेगी। छठ वह प्राचीन पर्व है जिसमें राजा और रंक एक घाट पर शीश नवाते हैं, एक देवता को अर्घ देते हैं और एक बराबर आशीर्वाद पाते हैं। धन और पद का लोभ मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है, पर धर्म उन्हें अपने साथ जोड़ता है। अब अपने धर्म और परंपरा के साथ होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपने समस्त पुरखों के आशीर्वाद की छाया में होते हैं। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर बैठी स्त्री अपनी हजारों पीढ़ी की परंपरा की बाहक ही नहीं बल्कि वह उन्हीं का स्वरूप होती है। उनके आंचल में केवल फल नहीं समूची प्रकृति समाई होती है। वह एक सामान्य स्त्री नहीं वरन अन्नपूर्णा सी देवी होती है। ध्यान से देखिए, आपको उसमें कौशल्या दिखेगी, उसमें सीता दिखेगी, उसमें अनुसुईया दिखेगी, सावित्री दिखेगी, उसमें पद्मावती दिखेगी, उसमें लक्ष्मी दिखेगी, उसमें भारत माता की छवि दिखेगी। इसमें कोई संदेह नहीं, उनके आंचल में बंधकर ही यह सभ्यता अगले हजारों वर्ष तक सफर करने में समर्थ होगी। छठ डूबते सूर्य की आराधना का पर्व है। डूबता सूर्य इतिहास होता है और कोई भी सभ्यता तभी दीर्घजीवी होती है जब वह अपने इतिहास को पूजे, अपने इतिहास के समस्त योद्धाओं को पूजे और इतिहास के विरुद्ध हुए सारे षड्यंत्र को याद रखे और अगली गलती ना दोहराए। छठ उगते सूर्य की आराधना का पर्व है। उगता सूर्य भविष्य होता है और किसी भी सभ्यता के यशस्वी होने के लिए आवश्यक है कि वह अपने भविष्य को पूजा जैसी श्रद्धा और निष्ठा से संवारे। हमारी आज की पीढ़ी को सदैव स्मरण रहे, अगली जिम्मेदारी उनकी है। यही छठ व्रत का मूल भाव है। मैं खुश हूं, हाँ मैं खुश हूं घाट जाती स्त्रियों को देखकर। मैं खुश होता हूं उनके लिए राह बुहारते पुरुषों को देखकर। मैं खुश होता हूं उत्साह से भरे बच्चों को देखकर। सच पूछिए तो यह मेरी खुशी नहीं, मेरी मिट्टी और मेरी सभ्यता की खुशी है। मेरे देश की माताओं, कल और परसों जब आदित्य देव आपकी वंश सूप में उतरे तो उनसे कहिएगा कि इस देश, संस्कृति और समाज पर अपनी कृपा बनाए रखें ताकि हजारों वर्ष बाद भी हमारे पुत्र वधुएं यूं ही सज धज कर गंगा जल में खड़े होकर यही गाना गाए, उगो हो सूरज देव। जय आदित्य देव, जय आस्था, जय सनातन, जय सनातनी परंपरा। धन्यवाद।